हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। लेट्स क्रिएट द फ्यूचर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि आज की क्लास में हम जो संविधान सभा टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, उस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। लगभग 30 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो एक बार आप तैयार हो जाइए, पेपर पेन एक तरफ रख लीजिए। आपको करना कैसे है, करने का तरीका बताता हूँ आपको। उससे पहले अगर आपने पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। उसमें जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें आप देख लीजिए, पुरानी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सीरियल वाइज सारी क्लासेज अटेंड कीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखना, आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। और अंत में मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि आपके उन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। अगर आपके लगभग क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इसका मतलब अपनी क्लास बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, आप अपनी तैयारी सही से कर रहे हो। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हम 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं। कैसे? यहाँ पे आधा घंटा इससे पहले जो हमने पहले पढ़ा उसका, और आधा घंटा बाद में हम इसके नोट्स वगैरह बनाने के लिए लेते हैं। अब चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हो सकता है 30 क्वेश्चन से थोड़ा सेशन लंबा जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सेशन अगर लंबा भी हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आज कल आपकी छुट्टी है, संडे है ना, मतलब छुट्टी मतलब संडे कल, तो कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी। तो आज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप लंबी क्लास ले सकते हो। और मंडे से हम कॉन्स्टिट्यूशन के आगे वाले पार्ट पे चलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन करने कैसे। एक तरफ आप लिखोगे क्वेश्चन के नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरफ से, और दूसरी तरफ उनके आपको लिखने आंसर्स। आपने क्या दिया पहले का, आपने मान लो क्वेश्चन पढ़ा, आपको कुछ ज़रूरी नहीं कि आप पूरे 30 के 30 क्वेश्चन का हाथों हाथ आंसर दो, नहीं, आराम से आपको आंसर देना है। कैसे कि आपने पहला क्वेश्चन आराम से क्लास को रोक के पढ़ा, पढ़ करके आपने पहले का उत्तर दिया ए। सपोज कीजिए पहले का उत्तर आपने दिया ए। अब पहले का उत्तर ए, अब आपने फिर मैंने आपको उसका सॉल्यूशन बताया। क्या बताया मैंने? ए बताया तो आपका सही है, और बी बताया तो आप उसको क्रॉस कर दीजिए। इस तरीके से करते 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 आपके 30 क्वेश्चन या 29 क्वेश्चन है इसमें, सॉरी 30 नहीं है, 29 क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। 30वां क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा। 29 क्वेश्चन स्लाइड्स में है और एक क्वेश्चन लास्ट में मैं पूछूंगा, वो कैसा भी हो सकता है। तो आपको जवाब देना है उन क्वेश्चन में कि आपके 29 में से आपके कितने सही हुए। यहाँ पर आपको कमेंट में लिखना है कि आपके 10 11 12 29 28 27 जितने भी क्वेश्चन हुए, अगर किसी का एक भी सही हुआ है ना तो एक लिखोगे। इस तरीके से आपको करना है। इज दैट क्लियर? ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जितना आपने इस वीक में पढ़ा है उस पूरे का टेस्ट है आपका, पूरी संविधान सभा जो है ना उसके बारे में। तो आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे बीच ये है। ये मैं आपका पेन चूज कर लेता हूँ, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहले मैं आपके सामने पढ़ूंगा, पढ़ करके उसका ऑप्शन आपको पढ़ के सुनाऊंगा, इतने में आप उसका आंसर दीजिएगा। और आंसर मतलब अभी 2-4 सेकंड वेट करने के बाद फिर मैं आपसे उसका आंसर पूछूंगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? ऑप्शन से आपके अभी समझाऊंगा नहीं आपको, सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ कि हो सकता है आपको दिखने में सही नहीं हो। मेरे हिसाब से विजिबिलिटी बिल्कुल ओके होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई दिक्कत हो। पहला है स्वराज्य पार्टी या स्वराज पार्टी 1924, दूसरा है सर्वदल सम्मेलन में 1946, कांग्रेस पार्टी 1936 और मुस्लिम लीग 1942। ये आप विशेष तौर से नोट कीजिए कि एक जो क्वेश्चन है कौन से एग्जाम में आया हुआ है, यानी आप किस एग्जाम के लेवल तक का आपका हुआ है। देखो IAS प्री 1996 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है। पूछ क्या रहा है कि जो भारतीय संविधान की रचना उसका सबसे पहले विचार कौन सी पार्टी ने दिया था? ए है स्वराज पार्टी, 2 है सर्वदल सम्मेलन, तीसरा है कांग्रेस पार्टी और चौथा है मुस्लिम लीग। आप सभी को बताया मैंने कि स्वराज पार्टी के माध्यम से स्वराज विधेयक की जो बात हुई थी वो उसमें दिया गया था। तो आंसर क्या आपका? पहला कि जो भारतीय संविधान है उसका विचार सर्वप्रथम किसने दिया? स्वराज पार्टी ने 1924 में हुआ था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या, क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है? ए। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़िए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, उसको एनालिसिस कीजिए और आराम से उसका आंसर दीजिए। अगर आपको मैं जल्दी चल रहा हूँ कोई बात नहीं, आप एक बार क्वेश्चन आपके सामने आ गया ना, अब इसको रोक लीजिए, रोक के इसको पढ़िए, इसका उत्तर दीजिए, फिर आप आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसने 1939 यानी 1939 में यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है?
ये मेरा बताया हुआ है, बट थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी उसमें। पहला है ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा है मोतीलाल नेहरू, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देख लीजिए कहाँ पे आया हुआ है, यूपी पीसीएस में आया हुआ है प्री 2016 में, यानी अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है, 2-4 साल पहले का। बताइए, 1939 में किसने घोषणा की थी कि जो सांप्रदायिक और अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका क्या है? संविधान सभा। यानी कि संविधान सभा बनाइए और आपके जो जितने भी मसले हैं उनको सुलझा लीजिए। बताइए, महात्मा गांधी ने बात कही थी कि मोतीलाल नेहरू ने बात कही थी कि जवाहरलाल नेहरू ने बात कही थी कि सरदार पटेल ने बात कही थी? बताइए, बिल्कुल कौन सा इसका आंसर? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बात कही थी संविधान सभा, जब संविधान सभा का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, संविधान सभा मतलब जो भारतीयों के अनुसार बनेगी, भारतीयों का संविधान बनेगा, तो मतलब सांप्रदायिक और अन्य समस्याओं का न्याय संगत समाधान तो हो गया वो, कि मतलब लोगों किसी धर्म जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर न्याय बांटते हुए एक स्पेसिफिक न्याय किया। जब हम SSSDR पढ़ेंगे, कब, जब अपनी प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसमें न्याय बताऊंगा आपको कितने प्रकार के न्याय होते हैं वहाँ। तो किसने कही थी ये बात? महात्मा गांधी ने। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ये क्वेश्चन बहुत सारी एग्जाम्स में आया हुआ है। भारत की जो संविधान सभा है उसको गठित करने का आधार क्या था? पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, दूसरा है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, तीसरा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और चौथा है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव द्वारा। ये क्वेश्चन देखिए कितनी सारी एग्जाम्स में आया हुआ है। SSC CGL में आया हुआ है, यूपी PCS में आया हुआ है, स्पेशल जो है ना मेन में आया हुआ है। देखिए उत्तराखंड PCS में आया हुआ है, यूपी जो UTS में LD में आया हुआ है देखो, और उत्तराखंड PCS में आया हुआ है, और जो यूपी PCS प्री में आया हुआ है। देखो कितनी सारी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या था क्वेश्चन? कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय विधानमंडलों का प्रस्ताव। बताया हुआ है क्या? कैबिनेट मिशन प्लान आया था, 3 सदस्यों का कैबिनेट मिशन प्लान आया था। कौन क्या था ये? एक तरीके से पास था, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, 3 थे ना। ये कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, उसके तहत किसकी संविधान सभा की गठन किया गया था। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारतीय संविधान सभा वर्ष 1900, इसमें जो भी मतलब 1900 नाम आ गया। भारतीय संविधान सभा वर्ष किसमें स्थापित हुई? ऑप्शन नंबर 1 1940, दूसरा 1946, तीसरा 1947 और चौथा 1950। बताइए भारतीय संविधान सभा कब बनी? क्वेश्चन है SSC CGL 2017 और SSC CPO 2016 का। लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे, कोई पुराने क्वेश्चन नहीं है। बताइए भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1940 में हुआ था कि 1946 में कि 1947 में कि 1950 में? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में। उसी के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन भी कब किया गया? 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारतीय संविधान सभा का क्या गया? गठन किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी। इज दैट क्लियर? 4 क्वेश्चन। आई थिंक आपको क्वेश्चन करने में मजा आ रहा होगा। बिल्कुल मजा आ रहा है तो अच्छे से तरीके से करते जाइए और फटाफट आंसर दीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? जो भारतीय जो संविधान सभा है वो किसके कहने पर बनाई गई थी? पहला है वेवेल प्लान, दूसरा है क्रिप्स मिशन, तीसरा है ऑगस्ट ऑफर और चौथा है कैबिनेट मिशन। किसमें आया हुआ है? SSC CGL 2013 और 2001 में आया हुआ है क्वेश्चन। जो भारत की संविधान सभा है वो किसके कहने पर बनाई गई थी? वेवेल प्लान के तहत, क्रिप्स मिशन के तहत, ऑगस्ट ऑफर के तहत, ऑगस्ट ऑफर मतलब अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव के तहत और कैबिनेट मिशन के तहत। बताइए। वही बात, एक क्वेश्चन बार बार अलग अलग लैंग्वेज में रिपीट हो रहा है। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। 3 क्वेश्चन पूछ लिए, एक ही क्वेश्चन है, एक जवाब है, लेकिन उसको 3 तरीके से घुमाकर अलग अलग एग्जाम से पूछ लिया। आंसर क्या हो गया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के कहने पर संविधान सभा का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1943, 44, 45, 46।
ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2008 और सीपीओ 2006 में पूछा हुआ है। बताइए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 43, 44, 45 और 46। बिल्कुल चौथी बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? मजा आ रहा है? फटाफट थम्स अप करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस चीज की चर्चा की थी कि कौन इनमें से मंत्री नहीं था। इस वर्ड का हमेशा ध्यान रखना। तो ये जो आपका वर्ड है ना, नहीं, इसका हमेशा ध्यान रखना। तो बताइए कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री कौन नहीं थे इनमें से? स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड वेवेल, पैट्रिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। बताइए कौन नहीं था इनमें से मंत्री? क्रिप्स नहीं था, या वेवेल नहीं था, या पैट्रिक लॉरेंस नहीं था, या अलेक्जेंडर नहीं था। ये भी सीजीएल 2019 में और यूपीपीसीएस 1994 में क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए कैबिनेट मिशन में कौन नहीं था? अभी मैंने आपको बताया था कि क्या था कैबिनेट मिशन का पास। पी से पैट्रिक लॉरेंस था, ए से अलेक्जेंडर था, एस से स्टैफोर्ड क्रिप्स था, बच गया कौन? लॉर्ड वेवेल। ये वेवेल प्लान अलग था, उसके तहत लॉर्ड वेवेल आया था, लेकिन इसमें कैबिनेट मिशन में लॉर्ड वेवेल नहीं था। तो आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी। इज दैट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? कैबिनेट मिशन का लीडर कौन था? अभी मैंने आपको सदस्य बताए थे 3, वहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा इसका। एक था साइमन, दूसरा था पैट्रिक लॉरेंस, तीसरा विलियम वुड और चौथा नन ऑफ दीज। बताइए इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का लीडर था, नेतृत्व था? चलिए क्रॉस करते इसको। क्या साइमन कमीशन उसका सदस्य था? साइमन इसका सदस्य था? नहीं था। क्या विलियम वुड था? नहीं था। 2 ऑप्शन हट गए। पैट्रिक लॉरेंस था, और यही क्या था उसका, जो पैट्रिक लॉरेंस है ना, यही उसका क्या था? लीडर था, उसका नेतृत्व करता था। क्लियर? तो 8वें में आंसर क्या हो गया? बी। 8वें में आंसर कौन सा हो गया? बी। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं? समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आए हो आपसे, आपके लिए बहुत मतलब अलग अलग एग्जाम्स का एनालिसिस करके अच्छे क्वेश्चन लेके आए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया, यानी कैबिनेट मिशन ने, ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कैबिनेट मिशन योजना थी, उसने 1946 में भारत के लिए क्या प्रस्तावित किया? एकात्मक सरकार, दूसरा शक्तिशाली केंद्र सहित संघात्मक सरकार, तीसरा कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार, और चौथा संघात्मक सरकार जिसने ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने का अधिकार था। बताइए कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव क्या था? कैबिनेट मिशन ने इसमें से प्रस्ताव कौन सा रखा था? देखिए इसका मैं आपको बताता हूं। कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव रखा था कि कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार, की जो आपका केंद्र है, सेंटर है, वो कमजोर होना चाहिए, और उसके तहत सरकार एक होनी चाहिए, लेकिन केंद्र जो आपका, उसमें शक्तियां कम होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या है? शक्तिशाली केंद्र है, केंद्र में ज़्यादा पावर है। तो आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी। यूपीपीसीएस प्री में पूछा हुआ है और आईएएस प्री में 1996 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मेरा साफ साफ लिखवाया हुआ आपको, सटीक, मतलब देखे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख और 15 लाख। बताइए एक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था? 8, 10, 12, 15। ये आपका जो एलडीए प्रीवियस से पूछा हुआ 2001 में, इसका आंसर एकदम साफ है। किसका? 10 लाख सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता था, कि एक सदस्य 10 लाख पर था। कितने पर था? 10 लाख पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी। इज दैट क्लियर? ओके, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, देखिए कैबिनेट मिशन में कितने क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछे हुए, तो कैबिनेट मिशन कितना इंपॉर्टेंट है, और आपका एक भी क्वेश्चन अब तक गलत नहीं हुआ होगा, चांस ही नहीं है, क्योंकि क्लास से बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं रहा। जितना आपको बताया ना, उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा। भरोसा रखिए, बस जुड़ते रहिए,
आपको अच्छा लगता है आप बस जुड़ते रहिए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, मतलब कितने सदस्य थे होने थे? 429, 505, 409 और 389। कैबिनेट जो मिशन है उसने कितने सदस्यों की बात कही थी? ऑब्वियस ही बात, पढ़ाया हुआ है आपको बिल्कुल साफ साफ। कौन सा? 389 सदस्यों की बात की थी। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। 389 सदस्यों की बात की थी, जिसमें से मतलब अलग अलग को डिवाइड किया बाद में, मुस्लिम लीग के जाने के बाद 299 सदस्य बचे थे। सारी बातें आपको बताई हुई है, प्रीवियस क्लासेस में जाइए, डिटेल से सारी चीज़ें समझाई हुई है। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वहाँ जाइए, वहाँ से आप देखिए कंसेप्ट और फिर आकर इन क्वेश्चन को कीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनका आप पूछ लीजिए कि उनका क्वेश्चन बाहर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक संविधान निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी, कि संविधान को कैसे निर्वाचित करना है? पहला था सार्वजनीन व्यस्त मताधिकार द्वारा, दूसरा अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और अंशतः गवर्नर जनरल द्वारा नामित, तीसरा देशी राज्यों द्वारा नामित, और चौथा अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित। सोचने वाली बात ही नहीं है। ये आईएएस प्री 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईएएस प्री 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए कि जो सदस्य आए थे वो सदस्य कहाँ कहाँ से आए थे? बिल्कुल साफ साफ बताया था मैंने कि कुछ तो देशी नरेश थे, जो देशी रियासतें थी वहाँ से आए थे, और कुछ जो प्रांतीय विधानसभाएं जो ब्रिटिश प्रांत थे उनसे आए थे ना, और 4 जो चीफ कमिश्नर थी वहाँ से आई थी। तो कौन सा हो गया? क्या सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार था? नहीं था। क्या अंशतः प्रांतीय विधानसभा? ये तो था, लेकिन क्या अंशतः गवर्नर जनरल? नहीं, कोई बात नहीं थी। देशी रियासतों, सारे देशी रियासतों के नहीं थे, ये भी गलत। अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और अंशतः नरेशों द्वारा नामित। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर डी। लिखवाई हुई मेरी एक एक बात आपको, एक एक पॉइंट आपको लिखवाया हुआ है, उस बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठ के आ रहा है, एक लाइन बार नहीं जा रही आपकी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, जो भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, पहला उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। अभी निर्वाचन की बात आ गई, इलेक्शन वाली बात आ गई, जो आपको बताया सीटों का, जो पूरे इलेक्शन की एक क्लास ली हुई पूरी, कैसे चुना हुआ था, किस प्रकार से, कितने सदस्य कहाँ से आए थे, सारी डिटेल बताई हुई। दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था मुस्लिम लीग द्वारा नामित। तीसरा प्रांतीय जो विधानसभा है उन द्वारा निर्वाचित, और चौथा सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। बताइए, ऑब्वियस ही बात है, क्या प्रांतों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे? नहीं। क्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित थे? नहीं। क्या सरकार द्वारा संवैधानिक विशेषज्ञता थी? नहीं थी। क्या थे? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अभी जस्ट 1 मिनट पहले बात आपको बताइए कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और कुछ देशी नरेश जैसे उनके द्वारा नामित थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कौन सा हो गया? सी। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए मजे से के साथ अपने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके लेके आया हूँ, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपके लेके आया हूँ, बड़ी बड़ी एग्जाम से पूछे। देखो, हम अगर ऊपर वाली एग्जाम कर लेते हैं ना सबसे टॉप वाली, तो नीचे वाली एग्जाम तो ऐसे निकल जाती। आप सपोज कीजिए आप जंगल में शिकार करने के लिए गए किसी हिरण का, लेकिन आप सामान शेर का लेकर के चल रहे हो, तो आपके सामने एक बार अगर शेर भी आ गया ना, आप उसे डरोगे नहीं। अगर आप हिरण का ही सामान लेके गए, अब उसके बाद अगर आपके सामने जंगली कुत्ता भी आ गया ना, तो भी आप डर के भाग जाओगे। लेकिन आप सामान शेर का शिकार करने का लेके गए, तो खुद शेर भी आ गया ना, तो भी आप उसका शिकार कर सकते हो। तो ये क्लास हुआ है कि आपको शेर का शिकार करना सिखा रही है, आपको हाईएस्ट एग्जाम को आप क्वालिफाई करने की कैपेसिटी रखते हो। आईएएस जैसे एग्जाम के क्वेश्चन आप फाइट कर रहे हैं यहाँ पे, तो सोचिए नीचे वाले जो एग्जाम है उनको चुटकियों में यूं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? प्रतिनिधि 4 घटकों हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई में से चुने जाते थे। ओके, देखते हैं। दूसरा, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ओके, तीसरा चलते हैं। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। ओके, चौथा देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने 8 सदस्यों से मिलकर बनी हुई थी। अब इसने क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? किसकी बात की इसने? सही कौन कौन से? पहले आप वो देखिए जो आपको पता है, इनमें से आप पहले वो देखिए जो आपको पता है। चलिए पहला देखते हैं।
क्या आपको ये चीज़ पता है कि संविधान सभा में जो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन उसमें सदस्य कितने बताए थे? सदस्य 8 नहीं थे, सदस्य 7 थे। कितने सदस्य थे? 7 थे। गलत, चौथा हट गया, यानी आपका ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब केवल 2 ऑप्शन बचे। चलिए तीसरा, संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे। बिल्कुल सही बात है। तो आपका उत्तर तो यही आ गया कि केवल 3 आपका आंसर होगा। फिर भी एक बार और चलते हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? नहीं, जहां पर भी संघ का नाम आता है वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जहां पे प्रांत का नाम आता है वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये बात भी गलत हो गई। प्रतिनिधि 4 घटकों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में से चुने जाते थे ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ जैन और थे। 5 थे, 5 धर्मों के थे। और प्रतिनिधि चुनने का बात यहां से थी नहीं धर्मों से। प्रतिनिधि तो कहां से थे? ब्रिटिश प्रांत से थे, देसी रियासतों से, और चीफ कमिश्नरी थी उनसे थे। तो ये बात भी गलत होती है। तो बचता कौन सा है कि संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा लग रहा है? समझ में आया एनालिसिस करके? इसमें आपको एक तरीका और मिल रहा है कि आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। पहले आप वो ऑप्शन हटाइए जो बिल्कुल नहीं हो सकते, उनके बाद आपके पास कुछ ही ऑप्शन बचेंगे जिनको आप चुटकियों में हल कर देंगे। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में देखा आपने, पहले एक उसमें से लाइन पढ़ी, एक लाइन पढ़ने से आपके 2 ऑप्शन चले गए। यानी अब अगर तुक्का मारते हो तो 50-50 चांस है। पहले 25% चांस थे, अब कितने? 50-50 चांस हो गए। उसके बाद आपने एक लाइन और पढ़ी, आपका वो आंसर ही आ गया। यानी आपने 2 लाइन में पूरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, जबकि उसमें लाइन लिखी हुई थी 8। 4 क्वेश्चन की, 4 ऑप्शंस की। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा एक सही है? जो नीचे दिए ना, इन 4 में से कथन तो एक सही है। लेकिन अब आपको करना क्या है इस क्लास के बाद? अब आप सोचोगे कि सर आज की क्लास में तो कोई नोट्स ही नहीं है। कैसे नहीं? आपने जो क्वेश्चन पढ़े इनमें आपका आंसर तो एक है, लेकिन जो 3 सही है या 3 गलत हैं उनके बारे में बैठकर आप विचार कीजिए कि अगर ये गलत है तो क्यों है, और अगर ये सही है तो क्यों है। गलत है तो क्यों है, और सही है तो क्यों है। इस बात पे चर्चा कीजिएगा। चर्चा कैसे? खुद के साथ बैठिएगा और फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो बता दिया सर ने, तो आंसर इसका बता दिया कि इसका आंसर दूसरा है, लेकिन पहला, तीसरा और चौथा आंसर क्यों नहीं है। क्या गलती है उस क्वेश्चन में, उसको आप सही कीजिए। आपको अगर उत्तर आ रहा है तो इसका मतलब आप बिल्कुल ब्रॉड स्टडी कर रहे हैं, डिटेल में। चलिए कौन सा एक सही है? पहला है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया चुनी गई। ओके, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। ओके, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1900 से जनवरी 1947 में हुआ था। ओके, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। 4 में से एक क्वेश्चन, एक आपका सही होना चाहिए। बताइए। चलिए हम ऐसे नहीं पता, हमें कुछ ऑप्शन हम रिजेक्ट कर देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सदस्य थे। 2 तो थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्रांतीय और संघीय समिति के। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी का अगर नाम आ जाए ना कि ये दोनों संविधान सभा के सदस्य थे, तो बिल्कुल इसको गलत कर देना। एक ऑप्शन गया। 25% से चांस कितने आ गए? 33%। आगे चलते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। यानी ये बोल रहा है कि आज़ादी के बाद हुआ, मतलब आज़ादी से मतलब में से 1947 में हुआ, जबकि हमें पता है 1946 में हो गई थी चीज़ें सारी। तो ये गलत, 2 हट गए। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया ना, गलत बात। ये मैंने लिखवाई थी कि जिस दिन संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन ही संविधान को अंगीकृत करके उसके कुल 16 अनुच्छेद को लागू भी कर दिया गया था। तो ये बात भी गलत होती है। 3 क्यों ऑप्शन गलत हो गए, 4 में से बच गया आंसर पहला कि 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा का चयन किया गया। बिल्कुल सही बात है। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा सदस्य आए थे और वो चयन करके। इज दैट क्लियर? तो 15वें का आंसर कौन सा हो गया? पहला, ए इज द करेक्ट आंसर। ये होता है ब्रॉड एनालिसिस।
आप उसको ऑप्शंस को रिजेक्ट करते जाइए। आपको सही उत्तर नहीं पता लेकिन आपको गलत पता है, आप गलत 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 करते जाइए, एक बच गया वो अपने आप सही हो गया। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? नया फैक्ट है आपके लिए, बताइए। जो कैबिनेट मिशन ने जो अंतरिम सरकार की बात की थी उसमें कुल कितने सदस्य थे? 15, 25, 16 और 14। बात की थी ना अंतरिम सरकार की, जब तक नया चुनाव नहीं हो जाता तब तक एक सरकार बनेगी जो पूरे देश को चलाएगी। बताइए 15 सदस्य थे कि 25 थे कि 16 थे कि 14 थे? तो इसका आंसर होगा आपके 14 सदस्यों की सरकार थी। यूपीपीएससी प्री 2010 में पूछा हुआ है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो अंतरिम सरकार थी उसमें 14 सदस्य थे। क्लियर? आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17। डिटेल से पढ़िएगा, इसको आराम से पढ़िएगा और फिर इसका उत्तर देना है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन की योजना के बारे में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही था या थे? अगर एक है तो था और दो एक से ज्यादा है तो थी। पहला, संघ में ब्रिटिश, भारतीय और राज्यों के प्रतिनिधियों से निर्मित कार्यपालिका और विधानमंडल होने चाहिए। चलिए। दूसरा, प्रांतों को कार्यपालिकाओं और विधानमंडलों के साथ समूह बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और प्रत्येक समूह द्वारा साझे तौर पर किए जाने वाले अस्थायी विषयों को निर्धारित किया जा सकता है। दो बातें इसने बोल दी। अब पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही है? केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, केवल पहला और दूसरा दोनों सही है, और ना तो पहला ना तो दूसरा सही है। ये पूछा हुआ आईएएस प्री 2010 में पूछा हुआ है। चलिए हम इसको डिटेल पढ़ते हैं, इसको मतलब थोड़ा एनालिसिस करते चलिए कि संघ में ब्रिटिश और भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों के निर्मित कार्यपालिका और विधानमंडल होने चाहिए। क्या ऐसी कोई बात हुई थी कि संघ में कार्यपालिका विधानमंडल होने चाहिए? ऐसी कोई बात हुई थी कैबिनेट मिशन की? नहीं, गलत। ये चला गया, ये चला गया। ऑप्शन बचे दो, ऑप्शन बचे दो, 50-50। चलिए, प्रांतों की कार्यपालिका और विधानमंडलों, अरे जब ये बात ही नहीं हुई विधानमंडल कार्यपालिका की तो इसको क्यों सही करें? तो आंसर कौन सा हो गया? ना तो एक और ना दो। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रांतीय विधानमंडलों की कोई बात ही नहीं हुई थी ऐसी कुछ कि मतलब विधानमंडलों को सहयोग करेगा, ऐसी कुछ नहीं। एक संविधान सभा बनी, उसने काम सारा कर दिया। तो 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते। संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को और 26 नवंबर 1946 को। देखिए कितने एग्जाम है, यूपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस प्री और मेन में, यूपीपीसीएस देखो आरएएस में पूछा हुआ है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ है, कितने एग्जाम में पूछा हुआ है। संविधान सभा का पहला सत्र या पहला अधिवेशन बताया हुआ मैंने आपको बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला, 11 को दूसरा, 13 को तीसरा। तो 9 दिसंबर 1946 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है तो फटाफट बताते जाइए मुझे और आगे से आगे अपन चलते चलते चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन जो हुआ था, फर्स्ट डे सेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यूपीपीसीएस प्री, उत्तराखंड पीसीएस, यूपीपीसीएस मेन, एसएससी सीजीएल, तो ये कितने एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था पहले दिन का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मैंने बताया था आपको कि वहां पर एक व्यक्ति थे, उनको मनोनीत किया गया था कि अस्थायी अध्यक्ष बन जाइए। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब मैं तो कह रहा हूं, मैं कह रहा था ना आपको कि मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, वो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सच्चिदानंद सिन्हा को किसके सुझाव पर नियुक्त किया गया? किसने सुझाव दिया था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आप इसका अस्थायी अध्यक्ष बना दीजिए? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर डी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देख के बताओगे। जो मैंने अभी जो पूछा ना कि किसने सुझाव दिया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष अभी पढ़ा है हमने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये CHSL में आ गया एक क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, फिर क्या ऑप्शन पढ़ने। तो भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्वेश्चन नंबर 20 आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 21 में।
कौन सर्वसम्मति से संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान निर्मात्री सभा का सबसे पहले अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? BN राव, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी। देखिए छत्तीसगढ़ सिविल जज में, छत्तीसगढ़ PCS में, जो मध्य प्रदेश APO में सिविल जज में पूछा हुआ है। देखिए UP PCS में पूछा हुआ है। बताइए सर्वसम्मति से संविधान निर्मात्री सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन था? क्या BN राव? नहीं, संवैधानिक सलाहकार। क्या BR अम्बेडकर? नहीं, प्रारूप समिति। क्या मोहनदास करमचंद गांधी? ये तो थे ही नहीं संविधान सभा में। बचा कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर B हो गया। आगे चलते हैं, फटाफट चलते जाइए। क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? कब चुना गया बताइए? 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 11 दिसंबर 1946 और इनमें से कोई? UP PCS प्री 1993 का क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था पहले अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में सदस्य कौन थे? इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरा जो स्थायी अध्यक्ष बने थे दूसरे अधिवेशन में वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है C इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? अभी जस्ट 1 मिनट पहले मैंने ये बात बोल दी। अगर आपने ध्यान से मेरी चीज़ों को सुना है तो आप डायरेक्ट हिट करोगे इस क्वेश्चन को। BR अम्बेडकर, KT शाह, BN राव और AK अय्यर। ये कितने एग्जाम है? SSC MTS, UP PCS, उत्तराखंड PCS, झारखंड PCS, UP लोअर पुलिस, SSC मैट्रिक, SSC स्टेनो, कितने SSC CPO, कितनी सारी एग्जाम में केवल एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताइए भारतीय संविधान निर्मात्री संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अभी बताया था मैंने, BN राव, बेनिंगम नरसिंह राव। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कौन सा हो गया? C इज द करेक्ट आंसर। फटाफट चलिए, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, कौन नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना। अगर कहीं आपको नाम दिख जाए मोहम्मद अली जिन्ना और कहीं आपको नाम दिख जाए महात्मा गांधी, दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना आज़ाद थे और वल्लभ भाई पटेल थे। RAS प्री और RTS प्री में पूछा हुआ है, 2010 में पूछा हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत का संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? कौन सा दल इनमें से नहीं था? पहला लिबरल पार्टी, दूसरा हिंदू सभा, तीसरा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और चौथा कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए लिबरल पार्टी भी थी, हिंदू महासभा भी थी और जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी इसमें नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर D, UP PCS प्री 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। निम्न में से कौन एक संविधान सभा का गैर कांग्रेसी सदस्य था? बताइए ऐसा सदस्य जो गैर कांग्रेसी था, जो कांग्रेस का नहीं था। बताइए JB कृपलानी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी और TT कृष्णमाचारी। JB कृपलानी कांग्रेसी थे, KM मुंशी कांग्रेसी थे, TT कृष्णमाचारी कांग्रेसी थे, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर के जो कांग्रेसी नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर B इज द करेक्ट आंसर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। भीमराव अम्बेडकर का चयन किस संविधान सभा के निर्वाचन से हुआ था? बताइए, पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से और पंजाब से। IAS प्री 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने आपको बताया था कि पहले पूर्वी बंगाल से हुआ था, लेकिन पूर्वी बंगाल बाद में पाकिस्तान को दे दिया, इसलिए बाद में इनको मुंबई के पुणे से यानी बम्बई प्रेसिडेंसी से इनको लेकर कहते हैं। 27 नंबर का आंसर B इज द करेक्ट आंसर। एंड द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन अपना है क्या कि भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? बताइए कब हुए थे? बताया था 1946 में हुए थे। 1946 में संविधान निर्मात्री सभा के चयन हुए थे ना, चुनाव हुए थे। SSC जो CHS 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? बताइए, 15, 12, 13, 10। उत्तराखंड जो UP PSC में पूछा हुआ है, बताइए। बिल्कुल 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी भारतीय जो अपने संविधान सभा में। ओके, तो ये आपके 29 क्वेश्चन पूरे हो गए। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था अभी?
अभी मैंने आपसे क्या पूछा था कि जो संविधान सभा है उसके जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था, वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ओके, तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी हर सैटरडे को आते रहेंगे, हर टॉपिक एंड होने पे आते रहेंगे, हर सैटरडे को आपके आते रहेंगे। तो आप बस अच्छे तरीके से पढ़ते जाइए। संविधान सभा अपनी पूरी हो चुकी, अब अपन संविधान को आगे से आगे चलाते चलेंगे। क्लास लेने में आपको मज़ा आ रहा होगा, अच्छे से अच्छा आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में, अगले दिन जब भी अपनी क्लास होगी। कल छुट्टी है ना, इसलिए आगे जब भी क्लास होगी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।